ओ नमः। पिछली वीडियो के बाद आज आप सभी देखेंगे शुद्ध वाक्यानाम समक्षानाम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षानाम इति न लिखत। सभी विद्यार्थी इसमें जरूर ध्यान दें, आम ना ही लिखना है आपको। किसी भी प्रकार से सही गलत या टिक मार्क नहीं लगाना है। कई बार बच्चे करते हैं, क्योंकि ये संस्कृत का पेपर है, तो इसमें आपको जो प्रश्न में लिखा रहता है आम और ना लिखना है। तो इसमें आपको बहुत सारे बच्चों को लकार संबंधी प्रश्न इसमें पूछ लिए या प्रत्यय संबंधी प्रश्न भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो कोई प्रश्न कैसे भी आए, आपको उत्तर तब पता होगा जब आपने इन चीजों को पढ़ा होगा विस्तार से। नहीं पढ़ पाए हो तो कोई बात नहीं, तो पहचानने के लिए अपन छोटी छोटी सी चीजों से इनको समझते हैं। सबसे पहले आपठताम शब्द दिया है, तो ये आपठताम शब्द में आ कॉमन शब्द लगा है, तो सीधी सी बात है, इसमें ये लंग लकार का प्रयोग है, पठ धातु है और इसमें प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। और इसमें प्रश्न पूछा है कि पठ आपठताम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो एक वचनम नहीं है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ना। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लृट लकारः अस्ति, तो गच्छन्तु लोट लकार का रूप है, बहुवचन में बनता है। गम धातु है, गम से गच्छ, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु चलता है, तो इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा? ना आ जाएगा। आगच्छत, इसमें भी लंग लकार का प्रयोग किया गया है, प्रथम पुरुष एक वचन है, तो इत्यस्मिन् पदे एक वचनम आम, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। तो आप लोग बहुत ध्यान से पूर्वक इनको पढ़ करके करें। पठति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, इसमें भी क्या आ जाएगा? आम आ जाएगा। इसमें भी आम का प्रयोग किया गया है, ठीक है, आम आ जाएगा। और इसके बाद लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, ये ध्यान रखें, क्योंकि प्रश्न लकार की अपेक्षा वचन की अपेक्षा पूछ सकते हैं या इसकी धातु पूछ सकते हैं। अधिकार इत्यस्मिन् पदे अधिक उपसर्ग अस्ति, अधिकार शब्द में अधिक उपसर्ग है आम, ये भी उसका उत्तर आम ही आएगा। और प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, इसका उत्तर ना आएगा, क्योंकि प्रा आ की मात्रा नहीं आती है, प्रा उपसर्ग में सिर्फ प्रा आएगा, तो इसलिए ये ध्यान रखना, प्राचार्य तो या प्रा अकेला आएगा। तो इस प्रकार से इसमें तीन उत्तर ना है और तीन उत्तर आम दिए हैं। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, कई बार इनमें से नहीं आते हैं, तो अपन किसी में आम लिख देते हैं, किसी में ना लिख देते हैं, किसी में कुछ गलतियां कर देते हैं। तो मेरी सलाह एक छोटी सी, जिन विद्यार्थियों को कुछ भी ना आए, तो सभी में छोड़ के कोई भी क्वेश्चन ना आए पेपर में, 6 के 6 प्रश्नों में आप आम लिख के आए, तो कम से कम 3 सही आपके हो सकते हैं। जो विद्यार्थी उनको नहीं समझ पा रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सरल है। अब एक पदेन उत्तरम लिखत, अब इसमें भी आपको क्या करना है? बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, एक शब्द का उत्तर है, तो सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है आपको। ये आपका दूसरा पाठ में से प्रश्न पूछा गया है। तो बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती कहाँ व्याघ्र को देखा, कुत्र मतलब कहाँ पर बुद्धिमती ने देखा, तो इसका उत्तर है गहन कानने, अर्थात जंगल में, घने जंगल में। कानन शब्द के पर्यायवाची भी आप याद रखें, अरण्यम कांतारे वनम, ये पर्यायवाची जंगल ना लिखें आप हिंदी में। दुर्बल सुते, दुर्बल सुते कस्य अधिकः कृपावती, दुर्बल सुते, सुत मतलब होता है पुत्र, तो पुत्र का पर्यायवाची है। तो कस्य मतलब किसकी अधिक कृपा होती है, 5वें पाठ में से आपसे, चौथे पाठवें पाठ में से पूछा गया है, जननी तुल्य वत्सला वाली जो पाठ है उसमें से प्रश्न किया गया है। तो मातु, इसका उत्तर क्या आएगा? मातु। और षष्ठी व्यक्ति माता नहीं लिखना है, तो इसमें मातु क्यों लिखना है? क्योंकि षष्ठी व्यक्ति एक वचन में मातृ शब्द के आप जब रूप पढ़ोगे तो उसमें क्या बनता है? मातु बनता है, इसलिए मातु ही लिखें, विभक्ति के अनुसार ही आप प्रश्न का उत्तर दें। सरसः तीरे के वसंती, सरस अर्थात तालाब, तीरे मतलब किनारे, के वसंती मतलब कौन रहता है, तो बक सहस्त्रम इसका उत्तर आ जाएगा, नीचे दिया हुआ है, बक सहस्त्र मतलब हजारों वक्त यहाँ पर रहते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 पद, एक पद इन क्वेश्चन में से 3 प्रश्न आपके इस टाइप के आएंगे। फिर इसमें पूछा गया है 3 प्रश्नों में प्रत्यय, पठितवान इत्यस्मिन् पदे कहा प्रत्यय, तो आप इसका कत्वतु प्रत्यय है, तबान दिख रहा है लास्ट में वान, क्योंकि इसमें कंफ्यूज ना हो, कई बार आपको गुणवान शब्द भी आएगा, तो उसमें कंफ्यूज करने के लिए भी क्या लगता है अपन को, इसमें भी कत्वतु प्रत्यय, जबकि गुणवान शब्द क्या है? शब्द है, और पठ क्या है? धातु है। तो गुणवान में कत्वतु प्रत्यय नहीं है, मतुप या बतुप प्रत्यय इसका ऑप्शन में आता है, तो आप इसमें बतुप या मतुप टिक करें, ये ध्यान रखना है। कत्वतु या पठ प्लस कत्वतु भी लिखकर आप इसको लिख सकते हैं, इसका उत्तर सही माना जाएगा।
क्री प्लस तुमुन, तो क्री प्लस तुमुन में तुम शेष रहेगा, मिलकर के क्या बनेगा, करतुम बनेगा। कई बार कुछ बच्चे क्या करते हैं, इनको क्री लिखा है तो क्री लगा दिया और तुमुन, बस इतना लिख करके छोड़ देते हैं, तो वो गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं करना है कि भाई क्री की धातु है तो क्री लिखा है तुमुन, ऐसे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कर्तुम शब्द ही सही बनता है, तो आपको कर्तुम ही लिखना है, इस बात पर आप ध्यान दें। फिर अगला प्रश्न क्या है, आदाय, ये ज्यादा पूछा जाता है कई बार। आदाय इत्यस्य पदे कहा प्रत्यय अस्ति, तो आदाय में आंग उपसर्ग, आ उपसर्ग कहते हैं, दा धातु और लेप प्रत्यय है। तो लेप प्रत्यय की सरल पहचान क्या है कि भैया अंत में क्या दिखेगा, या दिखेगा, या इसकी सच्ची सरल पहचान है, या दिखता है, या लेप में से या बसता है। यहाँ लेप प्रत्यय उदाहरण दिखा है, इसको अपन विकसित करके भी लिख सकते हैं, आ प्लस दा प्लस लेप, ऐसा भी आप उत्तर में लिख करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने लकार संबंधी, उपसर्ग संबंधी और एक पद उत्तर और प्रत्यय संबंधी कुछ प्रश्नों को देखा है। आप सभी इनको भली भांति याद करें, अच्छे से याद करें और दूसरों को शेयर करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।